यदि आप जंगल में खो गए हैं और आपके बैग में कंपास नहीं है, आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, इस समय आपको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद के बिना जब आप भूखे हों तो आप अपने जीवन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? कृपया इस वीडियो को देखने के बाद धैर्य रखें। महत्वपूर्ण क्षण वास्तव में आपकी जान बचा सकता है। सबसे पहले घबराएं नहीं जब आपको यकीन न हो कि आप जंगल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। जीवित कैसे रहा जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस समय कोई रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित न करें। आपको समस्या को हल करने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए, यानी भोजन और पानी ढूंढना। आप जानवरों के पदचिन्हों पर कदम दर कदम चल सकते हैं। अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, आप धारा जल की थोड़ी मात्रा निकालने के लिए धारा विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये छोटा है, लेकिन ये जीवन बचा सकता है। फिर तो पैसा पाना ही है। एक पर्याप्त बड़ी शाखा खोजें। अपने आप को गर्म रखने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाएं। साथ ही आप जंगली जानवरों के हमले को रोकने का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। जब आप भोजन की तलाश में हो, चमकीले फल या मशरूम ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि ये बताना कठिन है कि ये जहरीला है या नहीं। ऐसे कीटों को चुनना सबसे अच्छा है जिन्हें पकड़ना आसान हो और जो प्रोटीन से भरपूर हो। भ्रमित महसूस मत करो। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगला कदम बचाव संकेत भेजने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना है। आप मदद मांगने के लिए एक स्पष्ट संकेत लटका सकते हैं या कोई खाली जगह ढूंढो। जीवित प्राणियों के माध्यम से धुएं से बचाव के संकेत भेजें या कोई परावर्तक वस्तु खोजें जो प्रकाश को परावर्तित कर सकें, ताकि बचाव कर्मी ये पता लगा सकें कि आप कहां हैं। जब आप इन शब्दों में निपुण हो जाएं, हो सकता है कि वह महत्वपूर्ण क्षण वास्तव में आपकी जान बचा सकें। तो क्या आप कभी जंगल में खो गए हैं? यदि जहर खत्म हो गया तो क्या फिर भी जहर रहेगा? सबसे पहले, जहर दो प्रकार का होता है। एक है जैविक जहर और दूसरा है रासायनिक जहर। हम ये तय कर सकते हैं कि कोई जहर है या नहीं इस आधार पर कि जहर की रासायनिक प्रकृति बदली है या नहीं। सबसे आम जैविक जहर सांप का जहर है। इसमें वास्तव में अनेक प्रकार के विषैले प्रोटीन या अणु होते हैं। उच्च तापमान और तीव्र अम्लता के संपर्क में आने पर यह अपनी मूल जीवन शक्ति खो देता है। यह अब जहरीला नहीं रह जाता। इसलिए इस प्रकार का जैविक जहर लंबे समय के बाद कमजोर या गैर विषाक्त हो जाता है। यदि इन विषैले प्रोटीनों को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर दिया जाए तो वे जहर से पोषक तत्वों में भी बदल सकते हैं। आखिरकार अमीनो एसिड केवल कुछ ही प्रकार के होते हैं और ये सभी जैविक शरीर से कम नहीं है। लेकिन रासायनिक जहर अलग होता है। मूलतः इसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। रासायनिक विषों जैसे जैव रसायन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य रासायनिक विषों की रासायनिक प्रकृति बहुत स्थिर होती है। ठीक है, इसे बदलना आसान नहीं है, भले ही इसे लंबे समय तक हवा में रखा जाए। केवल अम्लीय वातावरण में ही अन्य रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होंगे और नए पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। ये समय के साथ लंबा हो सकता है और धीरे धीरे छोटा हो सकता है, लेकिन ये इतना सिकुड़ेगा नहीं कि ये बिल्कुल भी विषाक्त न रहे। इससे अन्य अधिक जटिल घटक भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जहर से जहर की ओर। अतः कुछ समय के बाद रासायनिक जहर अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर जहर कौन सा है? आपकी कोशिकाएं आपके लिए लड़ रही हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस समय आपके शरीर में एक क्रूर रक्षा युद्ध चल रहा है। आक्रमणकारी आपके शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 4 सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ना जरूरी है। सबसे पहले, दीर्घकालिक सेना स्वयं अलग हो जाएगी और आक्रमणकारियों के समान ही विष उत्पन्न करेगी। यदि आक्रमणकारी पहली रक्षा पंक्ति को तोड़ देते हैं तो आक्रमणकारी श्वेत कोशिकाओं के साथ एक भयंकर पीछा युद्ध शुरू कर देंगे। यदि वायरस की संख्या अधिक हो तो श्वेत कोशिकाएं इस प्रकार लड़ेंगी मानो वे मृत हों। यदि श्वेत कोशिकाएं रक्षा पंक्ति बनाती हैं तो वायरस कोशिकाओं पर हमला करेगा और अपना वंश स्थापित करेगा। इस समय मानव शरीर में शक्तिशाली युद्ध हथियार टी कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी। टी कोशिकाएं लड़ाई में शामिल होंगी और वायरस को आगे फैलने से रोकने के लिए संक्रमित कोशिकाओं पर बमबारी शुरू कर देंगी। लेकिन उनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली नहीं हैं और वे प्रजनन में बहुत प्रभावी हैं। भले ही वे टी कोशिकाएं हों, वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस समय मानव शरीर में सैन्य कोशिकाएं लड़ने लगती हैं और छिपी हुई शक्तियों को साझा करने लगती हैं। वे अपनी जीवन शक्ति खो देंगे और विभाजित हो जाएंगे। इस बार आपके शरीर ने आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया है और अंत तक आपकी रक्षा की है। आपका शरीर हर समय आपके लिए लड़ेगा, यहाँ तक कि अगर आप एक अपराजेय प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ेंगे। वे बहुत मेहनत कर रहे हैं